ठीक है, समझना है ना। लोकेशन ऑफ रूट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, रिगार्डिंग जेई। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन आईटी पूछता है, आईटी का फेवरेट भी है। और दूसरी बात यह है कि ये कैलकुलस के किसी क्वेश्चन के साथ भी मिक्स होकर के अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, कैलकुलस में मोनोटोनोसिटी ये सब पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको सॉल्व करने के लिए वो क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, पूरा क्वाड्रेटिक ही चैप्टर ऐसा है जो किसी के साथ मिक्स हो सकता है ना। तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा, मैं भी काफी स्लो चलूंगा है ना, आज के लेक्चर में काफी स्लो चलूंगा मैं, ताकि बात आपके भेजे तक जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट कोई अलग से थ्योरी नहीं है ना, कोई अलग से थ्योरी नहीं है। ये समझो कि ये क्वेश्चन का टाइप्स है, वेराइटी है, क्वेश्चन का वेराइटी है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, इसको यदि आप तुम समझोगे कि सर कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो वैसा कोई थ्योरी नहीं है। उसको क्वेश्चन समझो, हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो मेथड आपको सीखना। ठीक है, क्योंकि मेथड सीख लीजिएगा तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट भी होगा, जरा सा भी लाइन लेंथ से इधर उधर क्वेश्चन होगा तो आप पकड़ने में कैपेबल हो पाओगे है ना, और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो चलते हैं, कलर चूज कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, कोई थ्योरी नहीं, क्वेश्चन है। बोला इफ रूट्स ऑफ बोथ रूट्स लिखा जाए, इफ बोथ रूट्स ऑफ, इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, both root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are greater than are greater than greater than a real number k, greater than a real number k। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर, जैसे समझो, एकदम आराम से पढ़ेंगे, मजे में, कोई प्रेशर नहीं अपने को है ना। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन सेट किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू कैलकुलेट करना, सो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर ग्रेटर देन 3। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट है वो k से, मतलब 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा हो जाए। बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। आपको लग रहा है कि यही क्वेश्चन एज अ थ्योरी यहां पे लिखा हुआ है? थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन ही है, एज अ थ्योरी है ना, क्वेश्चन को ही हमने थ्योरी बना दिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए है ना, मतलब क्वेश्चन रूट से रिलेटेड हो, क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो, रूट से, एकदम मजे में है ना, आराम से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और यदि क्वेश्चन रूट से रिलेटेड है, कि रूट पाकिस्तान में लाई करता है, हिंदुस्तान से पीछे है, नेपाल से आगे है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में है, लोकेशन, रूट का लोकेशन, दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ रूट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रूट पाकिस्तान चाइना के बीच में, हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर गया है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, तो हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन का पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन का पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और ग्राफिकल सॉल्यूशन में जो मैथमेटिक्स यूज होता हुआ नजर आता है
उस मैथमेटिक्स को लिख देते हैं। सर समझ में नहीं आया, फिर बोलो। मैं ये बोला कि जब भी क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट पे रहे तो हम उस क्वेश्चन का पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं। मतलब किस टाइप के ग्राफ में इस टाइप की पॉसिबिलिटीज है, हम पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं। मतलब कि किस टाइप के ग्राफ में इस टाइप की सिचुएशन पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल सॉल्यूशन। और वो जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर देंगे कि वो ग्राफ कब मिलता है, किस मैथमेटिकल कंडीशन के लिए मिलता। दिस इज द की टू वर्क ऑन लोकेशन ऑफ रूट। अब चलिए, इसका मतलब सर आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि इस क्वेश्चन का ग्राफिकल सॉल्यूशन रेडी करने वाले हो। आंसर इज यस, मैं इस क्वेश्चन का ग्राफिकल सॉल्यूशन रेडी करने वाला हूं। तो किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? तो ऑफ कोर्स इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपना सॉल्यूशन शुरू किया और सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक को एक फंक्शन बोला कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक को हमने फंक्शन बोल दिया कि यही मेरा क्वाड्रेटिक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के पास रूट है और जो रूट होगा वो किसी नंबर के से बड़ा है। तो भाई मेरे सारे बच्चे को यह बात क्लियर है कि सर क्वाड्रेटिक में टोटल 6 टाइप का ग्राफ होता है, टोटल 6 ग्राफ होता है। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला टोटल 6 टाइप का ग्राफ होता है। अच्छा, उस 6 टाइप के ग्राफ में 3 जो ग्राफ है वो ए पॉजिटिव के लिए है और 3 ग्राफ ए निगेटिव के लिए। इसका मतलब हम जब इसका ग्राफिकल स्टडी करेंगे तो हम इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है या क्वाड्रेटिक का ए निगेटिव। एक एक लाइन सुनिएगा, दिमाग इधर उधर मत जाए। तो केस नंबर 1 है ना, अदरवाइज आपको फिर से लेक्चर देखने पड़ जाएंगे वीडियो में। केस 1, मैं उस क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं जिसका ए पॉजिटिव है और मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन रेडी कर रहा हूं, ग्राफिकल सॉल्यूशन रेडी कर रहा हूं, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ए पॉजिटिव में गुरुजी 3 टाइप का ग्राफ होता है, ये और ये। सबको पता है कि अब ये ग्राफ की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि इसके पास रूट नहीं है। इसका मतलब 2 ही ग्राफ पॉसिबल होगा, ये और ये। अब 2 ग्राफ जब पॉसिबल होगा तो दोनों के पास रूट है, तो फर्स्ट ग्राफ इज लाइक दैट। इस टाइप के ग्राफ पॉसिबल है और इस टाइप के ग्राफ पॉसिबल है। एकदम मजे में है ना, मजे मेरे बाबा, मजे में। ऐसा गुरुदेव जी, ये ग्राफ के पास रूट तो दिख रहा है, हाँ इसके पास भी रूट दिख रहा है, बिल्कुल। लेकिन सर हमको तो कुछ ऐसा ग्राफ बनाना है कि जो भी रूट है, दोनों रूट वो नंबर के से बड़ा होना चाहिए। तो रूट का मतलब होता है जहां पे एक्स एक्सिस को कट करे, ये रूट है, ये रूट है, यहां पे दोनों रूट यही है। तो जो नंबर के होगा, जो नंबर के होगा, अपना खोपड़ी मत चलाइएगा, बस सुनते रहिएगा, समझ जाइएगा, है ना। जो नंबर के होगा वो के कहीं इधर लाई करेगा। यदि मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो अंधा आदमी, जो ब्लाइंड पर्सन है, वो भी बोल सकता है कि सर ये वो ग्राफ है जिसको देख के मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों रूट के से बड़ा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो इस स्टेटमेंट पे पूरी तरह से फिट बैठता, फिट बैठता। मतलब ये ग्राफ इस स्टेटमेंट का ग्राफ है
इसका मतलब इस स्टेटमेंट का ये ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट का ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है। आई थिंक क्लियर है, राइट? अब यदि मैं के की बात करूं इस ग्राफ में, तो कहीं भी रख सकता हूं, यहां रख लो, के कहीं तो होगा, लेकिन रूट के पीछे होगा, क्योंकि रूट के से बड़ा होना चाहिए। जी सर, ठीक। अब इस टाइप का ग्राफ हमें कब मिलता है, मुझे बस वो कंडीशन लिखनी है। तो मैं लिखूंगा कि गुरुदेव देखिए, ये ग्राफ तब मिलेगा जब डी 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। मतलब ये जो घटना है, जो घटना आपने यहां पे ऊपर में लिखा है, ये जो आपने आर्टिकल 63 ऊपर में लिखा है, ये आर्टिकल 63 को वैलिड होने के लिए डी का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन सिर्फ डी 0 और 0 के बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। ये नेसेसरी कंडीशन तो है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे के को यदि मैं यहां रख दूं, तब भी डी 0 से बड़ा हो गया। यदि मैं के को उठा करके यहां रख दूं, यहां पे प्लेस करा दूं उसको, के को, के की वैल्यू का प्लेसमेंट यहां हो जाए, तब भी ये बात है। तो ये बात जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। ये ग्राफ आपको चाहिए, और ये ग्राफ सिर्फ ये होने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये भी होगा। ये ग्राफ आपको चाहिए, और ये ग्राफ सिर्फ ये होने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये भी होगा। दूसरा कंडीशन में देख रहा हूं कि जो वर्टेक्स है -b/2a, सबको पता है कि व्हाट इज द वर्टेक्स, दिस इज -b/2a, एक्स की वैल्यू -b/2a, दैट विल बी ग्रेटर देन के। इसमें भी -b/2a यहीं पे, वो के से बड़ा होना चाहिए। ठीक। सिर्फ ये दोनों कंडीशन ही पर्याप्त नहीं है। क्यों सर? अब तो हो गया ना सर कि -b/2a के से बड़ा होगा, डी 0 से बड़ा होगा, -b/2a के से बड़ा होगा, डी 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा। अब तो हो गया सर। नहीं, क्यों? क्योंकि इसका भी डी 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है। समझना है ना? नहीं तो समझना, इतना समय कोई टीचर देता नहीं है, तुरंत निकाल देते हैं वो सब। तो डी 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल। और यदि मैं के की वैल्यू यहां रख दूं, तब भी तो -b/2a बड़ा हो गया के से। यदि के की प्लेसमेंट यहां करा दी जाए, तब भी कोई भी आदमी बोल सकता है कि -b/2a के से बड़ा हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों कंडीशन इस दोनों ग्राफ के लिए नेसेसरी तो है, सफिशिएंट नहीं है। ये दोनों कंडीशन इस दोनों ग्राफ के लिए नेसेसरी तो है, सफिशिएंट नहीं है। और हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन चाहिए। तब मैंने क्या किया कि के पे वैल्यू देखा, पॉजिटिव नजर आया, यहां भी के पे वैल्यू देखा, पॉजिटिव नजर आया। तो मैंने बोला कि एफ ऑफ के 0 से बड़ा होगा। ठीक, एफ ऑफ के 0 से बड़ा होगा, मतलब के पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, के पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक। अब यदि मैं ये तीनों कंडीशन किसी ग्राफ पे अप्लाई करूं, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, लैंग्वेज पे फोकस करना, कि यदि मैं ये तीनों कंडीशन किसी ग्राफ पे फॉलो कराऊं, ये तीनों कंडीशन मैं यदि किसी ग्राफ पे फॉलो करा दूं, तो वो ग्राफ या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। कहोगे ऐसा कैसे गुरुजी? देखिए, हम तुरंत करके दिखा देते हैं आपको, और भी ग्राफ बन जाएगा, और भी ग्राफ बन जाएगा। यहां देखिए, के रख दिया, तो के रखने से वैल्यू पॉजिटिव आ गया कि नहीं? तो भाई मेरे -b/2a जो है ना, वो छोटा हो गया के से, ये तो नहीं आया।
कोई बच्चा कहेगा सर देखिए हम के ना यहां रख देते हैं, देखिए डी 0 से बड़ा हो गया, ये नहीं आया। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन एक साथ यदि अपीयर होता है तो इस बात के लिए आप पूरी तरह से एश्योर रहिए कि ग्राफ या तो ये बनेगा या ये बनेगा। और ग्राफ जब ये बन गया तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है वो पूरी तरह से फिट हो गया। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है और ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। और कोई बच्चा यदि ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन भूल गया तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन उसको निकालने आना चाहिए, और ग्राफिकल सॉल्यूशन मिल जाता है तो मैथमेटिक्स लिख लेगा। बट यू आर ए स्टूडेंट, सो माय पर्सनल एडवाइस कि आपको कंडीशन याद रखनी है। लेकिन अभी कंडीशन पूरा नहीं आया, ये कंडीशन आया सिर्फ ए पॉजिटिव क्वाड्रेटिक का, और क्वाड्रेटिक का तो ए निगेटिव भी हो सकता है। और क्वेश्चन में मुझे क्वाड्रेटिक का कंडीशन चाहिए, चाहे वो ए पॉजिटिव का हो या ए निगेटिव का हो। तो केस नंबर 2, सेम कहानी, अब ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, और इतना भाषण कोई दे भी नहीं पाता है ना। सो दिस इज के, दिस इज ऑल्सो के, both roots are greater than k, both roots are greater than k, and this is the condition when a is negative। यहां पे लिख लेना है a निगेटिव है, केस नंबर 2 a is निगेटिव। और ये ग्राफ भी मुझे तब पता चल रहा है कि जब d 0 से बड़ा है, माइनस बी बाई टू है, दैट इज वर्टेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन k, एंड f ऑफ k इज निगेटिव। k पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू, क्वाड्रेटिक मतलब फंक्शन, k पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू है ना, क्वाड्रेटिक की वैल्यू निगेटिव आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि यहां भी k पे वैल्यू निगेटिव आएगी। यदि ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रहा है, यदि ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रहा है तो इतना कंफर्म समझिए आप कि ग्राफ यही बनने वाला। और ग्राफ यदि ये बन गया तो जाहिर सी बात है दोनों रूट के से बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब मेरा सॉल्यूशन ये भी है, मेरा सॉल्यूशन ये भी है ना, ये भी मेरा सॉल्यूशन है और ये भी मेरा सॉल्यूशन है। तो जब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, तो एक्चुअली फाइनल सॉल्यूशन क्या है? तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए मुझे दोनों सॉल्यूशन को कंबाइंड करना पड़ेगा, कॉमन नहीं करना है, कंबाइंड करना है ना। तो समझिए, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? तो डी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। चाहे ए पॉजिटिव का ग्राफ हो या ए निगेटिव का क्वाड्रेटिक हो, डी 0 से बड़ा होना चाहिए। माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी ग्रेटर देन के। चाहे इस कंडीशन में ग्राफ हो ए पॉजिटिव का, चाहे ए निगेटिव का ग्राफ हो, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और थर्ड, कि एफ ऑफ के पॉजिटिव भी हो सकता है और एफ ऑफ के निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पे ए पॉजिटिव है तो ए और एफ ऑफ के का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यहां पे ए निगेटिव है और एफ ऑफ के निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। सो ये कंडीशन आ गया कि ए एफ ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्योंकि जब आपने ये लिखा तो आपने दोनों की बात कर दी, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब वो वाला, और निगेटिव निगेटिव मतलब ये वाला। क्लियर? तो एक बार फिर मैं अपनी बात रिपीट कर दूं कि दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। और यदि आप सॉल्यूशन भूल गए तो दिस इज द वे वी फाइंड सॉल्यूशन। कम ऑन, नोट डाउन।
ठीक है। हो गया बच्चों, समझ में आई बात? क्लीन कर दूं? हम्म। सेकंड सेकंड कंडीशन बहुत सिंपल हो गया, फर्स्ट कंडीशन ही है, सेकंड कंडीशन इज फर्स्ट कंडीशन, है ना। इफ बोथ रूट्स आर, अपने से निकालो, है ना, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, both roots of quadratic equation are less than a real number k, less than a real number k, less than a real number k, है ना। both roots of quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने लिखा ही नहीं, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर लेस देन अ रियल नंबर के, है ना। कंडीशन अपने से निकाल लो। चलो 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर में कंडीशन निकालिए, है ना, विद इन 1 मिनट, दैट इज एनफ। लेस देन जीरो? जीरो क्यों? हम्म। हम्म। सही है। लेट एफ एक्स इक्वल टू, पहले फंक्शन बना लेते हैं बच्चों, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। पहला पर्पस क्या है कि मुझे इस क्वेश्चन का एक ग्राफिकल सॉल्यूशन रेडी करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन रेडी करना है ना। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक में ग्राफ दो टाइप का होगा, या तो ए पॉजिटिव का होगा या ए निगेटिव का होगा। तो केस वन, इफ ए इज पॉजिटिव, अब ए पॉजिटिव में रूट वाले दो ही ग्राफ होंगे, दिस वन, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन, एंड बोथ रूट आर लेस देन के। इसका मतलब रियल नंबर के इज ग्रेटर देन रूट्स। तो के जो है ना वो रूट के आगे दिखेगा, दोनों रूट से आगे दिखना चाहिए। तो के का प्लेसमेंट यहां कर दिया, कहीं भी के हो सकता है, रूट से आगे होना चाहिए। के यहां प्लेसमेंट कर दिया। अब आपको पता है कि ये दोनों सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब डी 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक। और माइनस बी बाई टू ए, दैट इज वर्टेक्स, लेस देन के, वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए, वर्टेक्स लेस देन के, and f of k is positive, f of k is positive.
ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर ए पॉजिटिव, बट क्वाड्रेटिक है ना हमारे पास तो क्वाड्रेटिक का कंडीशन निकालना है, तो ए निगेटिव भी हो सकता है। तो केस नंबर 2, यदि ए इज लेस देन 0, ए निगेटिव है। अब ए निगेटिव में दो ग्राफ, ए निगेटिव में दो ग्राफ, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन। के निगेटिव में या तो ग्राफ ये होगा या ग्राफ ये होगा। अब के का प्लेसमेंट करना है तो के का प्लेसमेंट यहां कर देते हैं, के का प्लेसमेंट करना है तो के का प्लेसमेंट यहां कर दिया। अब ये दोनों ग्राफ तब मिलेगा बच्चों जब डी या तो 0 से बड़ा हो या डी 0 के इक्वल हो। एंड माइनस बी बाई 2a, ऑफ कोर्स दिस इज वर्टेक्स, माइनस बी बाई 2a लेस देन के, माइनस बी बाई 2a दैट इज लेस देन के, एंड एफ के इज निगेटिव। एफ के मतलब के पे फंक्शनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एट एक्स इक्वल टू के इज निगेटिव। यदि ये तीनों बात एक साथ फॉलो हो रहा है, यदि ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ होल्ड करता है, एक साथ होल्ड होता है, एक साथ फॉलो होता है, तो समझ लेना कि वो ग्राफ ये पॉसिबल ग्राफ के लिए ही होगा। ठीक, और यदि ये ग्राफ मिल गया, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फिट बैठ गया इस ग्राफ के लिए। ये तीनों बातें यदि तीनों बातें यदि एक साथ होल्ड करती है, ये तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों इनइक्वालिटी एक साथ यदि होल्ड करता है, तो ये समझ जाना पड़ेगा आपको कि इसी ग्राफ के लिए पॉसिबल है। और ये ग्राफ मिल गया तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अब सॉल्यूशन ये भी है और सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली पता नहीं है कि क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, तो मैं दोनों सॉल्यूशन को कंबाइंड कर दूंगा और फाइनल सॉल्यूशन बनाऊंगा जो क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड होगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक ए पॉजिटिव का हो या ए निगेटिव का हो। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों? फाइनल सॉल्यूशन है ना, फाइनल सॉल्यूशन की यदि अपन बात करें तो इतना समझ में आ गया कि डी 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के होना चाहिए, और एफ के निगेटिव ए निगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, एफ के पॉजिटिव ए पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, सो ए एफ ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्यूशन है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो नो नीड टू प्लॉट द ग्राफ, डायरेक्ट अप्लाई द सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? बट ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन दिमाग में होने चाहिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। थर्ड कंडीशन, थर्ड नंबर कंडीशन है ना। थर्ड कंडीशन क्या है जरा समझने, लिखो पहले जल्दी, है ना, आराम से। इफ रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर on either side of a real number k, of a real number k। ठीक है, इसके लिए आपको कंडीशन निकालना है ना, सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करिए, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन रेडी करिए, और फिर ग्राफ पे जो मैथमेटिक्स फिट बैठता है उस मैथमेटिक्स को वॉमिटिंग कर लीजिए अपने कॉपी में, है ना। समझ में आई बात बच्चों? किसमें? ये 0 क्यों होगा? -b/2 0 क्यों होगा? ऐसा क्यों? के है। अच्छा, इस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? रूट्स आर आइदर साइड ऑफ के का क्या मतलब हुआ है? हाँ हाँ, तो बस हो गया, ग्राफ रेडी करिए। आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉसिबल ग्राफ सोचना है कि किस टाइप का ग्राफ इस स्टेटमेंट पे फिट बैठेगा, और जिस टाइप का ग्राफ फिट बैठेगा उस ग्राफ पे मैथमेटिक्स अप्लाई कर देना कि वो ग्राफ हमें कब मिलेगा, किस मैथमेटिकल कंडीशन के लिए वो ग्राफ मिलेगा, है ना। सबसे पहले आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है, और फिर वो ग्राफ किस मैथमेटिकल कंडीशन पे मिलेगा वो आपको लिखना है। तो स्टार्ट हो जाइए, सोचिए। टोटल आपके पास 6 टाइप का ग्राफ है। तो पहले आप ए पॉजिटिव में 3 टाइप पे सोचिए। जैसे ही आप 3 टाइप पे सोच लेंगे ऑटोमेटिक ए निगेटिव का भी हो ही जाएगा। बस सिचुएशन ओपन अपवर्ड का है तो इधर सिचुएशन ओपन डाउनवर्ड का हो जाएगा। बात इतनी सी है। हम्म हम्म और कुछ होगा? इतना ही काफी है। ठीक है बच्चों, चलो देखना इधर, है ना, सुनना। सबसे पहले हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पे आते हैं और केस बना लेते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट काम है ना। मान लिया कि लेट क्वाड्रेटिक को पहले फंक्शन बना दिया सो दैट मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर पाऊं। क्वाड्रेटिक को फंक्शन बोल दिया सो दैट इसका ग्राफ प्लॉट कर पाऊं। अब केस नंबर 1 सुनना बच्चों,
पहला केस जब ए पॉजिटिव का है, क्योंकि ए पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ए क्या है, पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव में जब तुम आओगे, ठीक है, आइदर साइड का मतलब हमको समझ में आ गया है ना। आइदर साइड का मतलब हो गया कि रूट के बीच में, जैसे अल्फा और बीटा रूट है तो उसके बीच में के का प्लेसमेंट होना चाहिए। रूट आर आइदर साइड ऑफ के, मतलब रूट आर ग्रेटर देन के एंड लेस देन के। वन रूट इज ग्रेटर देन के, अनदर इज लेस देन के, ऐसा भी स्टेटमेंट हो सकता है क्वेश्चन का, ठीक है ना, कि वन रूट इज ग्रेटर देन 4, अदर रूट इज लेस देन 4, मतलब रूट आर आइदर साइड ऑफ 4। ठीक है, अब मैं जब ग्राफ पे आया तो इतना समझ में आया कि मुझे रूट वाला ग्राफ लेना। रूट वाला ग्राफ दो ही होता है, दो टाइप का होता है। ए पॉजिटिव में दो टाइप का ग्राफ होता है रूट वाला, या तो ग्राफ ये होगा या ग्राफ ये होगा। अब ये ग्राफ तो अपने सॉल्यूशन से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इस ग्राफ का मतलब है कि दोनों रूट्स यहीं पे है, तो दोनों के बीच में के तो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही पोजीशन पे बैठा। अब इसके बीच में के कैसे आएगा, वो तो आ नहीं सकता। तो इस टाइप का ग्राफ तो गया, ये पॉसिबल ग्राफ नहीं हो सकता। तो इस टाइप का ग्राफ ही पॉसिबल हो सकता है। तो इस टाइप का ग्राफ मतलब बस एक ही केस बचा, ये ग्राफ, और इसके बीच में के का पोजीशन आएगा। के कहीं भी हो सकता है, इन दोनों रूट के बीच में, दिस इज रूट एंड दिस इज रूट, इसके बीच में के का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, यहां 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 यहां, कहीं भी हो सकता है। समझ में? इसका मतलब एक ही टाइप का ग्राफ बनता है, सिर्फ ये ग्राफ। टाइप बोल रहा हूं, एक ही टाइप का ग्राफ, वर्ड पे फोकस करिएगा। एक ग्राफ बनता है ऐसा नहीं है, ग्राफ तो बहुत सारे बन सकते हैं। ये भी ग्राफ हो गया कि यहां आ जाए, ये ग्राफ हो गया कि यहां आ जाए। टाइप, टाइप मतलब डिस्टिंक्ट रूट वाला ग्राफ ही पॉसिबल है। ओके सर, समझ में आया सर, आप समझा रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, ये तो बात है। और फिर भी नहीं आया तो तेरा बदकिस्मती है। अब आगे बढ़, ए पॉजिटिव में ये चलेगा। क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं मैं सर? पहला तो डी 0 से बड़ा होना चाहिए। सर माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन के, तो गलत बात, क्योंकि के यहां होगा तो माइनस बी बाई 2a छोटा हो जाएगा। मतलब यहां माइनस बी बाई 2a का कोई रोल नहीं है। माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के भी हो सकता है, लेस देन के भी हो सकता है, और कोई रोल नहीं है। तो माइनस बी बाई 2a तो गया। के पे यदि वैल्यू निकाली जाए तो वो निगेटिव आता है। और मुझे इस ग्राफ के लिए कोई और मैथमेटिकल कंडीशन नजर नहीं आता। और ये दोनों कंडीशन जिस ग्राफ के साथ होगा, ये दोनों कंडीशन जिस ग्राफ के साथ होगा, आप यकीन मानो मेरे बच्चों, वो ग्राफ यही होगा। केस नंबर 2, यदि मैं दूसरे केस की बात करूं तो ए निगेटिव लेके चलना पड़ेगा। और अब बात समझ में आ गई होगी कि यहां जो कहानी बनेगी वो ये कि कहीं भी हो सकता है रूट के बीच में। और ये ग्राफ मिलेगा जब डी निगेटिव होगा, एफ के पॉजिटिव होगा। अब यदि मैं फाइनल सॉल्यूशन की बात करूं, यदि मैं दोनों सॉल्यूशन को कंबाइंड किया तो सॉल्यूशन में नजर आया कि डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और सर एफ के पॉजिटिव, ए निगेटिव, प्रोडक्ट विल बी निगेटिव। और एफ के निगेटिव, ए पॉजिटिव, प्रोडक्ट विल बी निगेटिव। सो ए एफ के निगेटिव। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनना इधर। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन इस सॉल्यूशन को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने के बाद हमने फाइनल सॉल्यूशन निकाला बच्चों। फाइनल सॉल्यूशन,
और फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ यही बात होगी कि ए एफ के मस्ट बी निगेटिव। क्यों सर, आपने डी को क्यों हटा दिया सर? डी निगेटिव हो जाएगा तब, या डी जीरो हो जाएगा तब? तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर यही सॉल्यूशन है सर, आप इसमें से डी को रिमूव कर रहे हो, डी रिमूव करने से गड़बड़ हो जाएगी सर। हो सकता है कि डी निगेटिव हो जाए, आप सिर्फ यही ले रहे तो हो सकता है कि इसका डी निगेटिव से भी ताल्लुकात हो सकता है कि इसका कांटेक्ट जो है ना आउट ऑफ इंडिया भी चल रहा हो, डी निगेटिव वाले के साथ भी कांटेक्ट हो इसका। नहीं, डी निगेटिव का कोई भी ग्राफ आप ले लीजिए, ये प्रोडक्ट निगेटिव नहीं आ सकता। कहीं भी के को रख के देख लीजिए, एफ के पॉजिटिव ए पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ए निगेटिव एफ के निगेटिव, प्रोडक्ट निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आएगा। ये नहीं आ सकता। तो कहोगे सर डी इक्वल टू जीरो वाले ग्राफ के साथ तो हो ही सकता, नहीं हो सकता। यदि मैं के को यहां लूं तो के पे वैल्यू पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव है। यदि मैं ये ग्राफ लेता हूं तो एफ के निगेटिव ए निगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव है। दुनिया में किसी और क्वाड्रेटिक के साथ ये घटना नहीं घट सकती। ये घटना तभी घटेगी जब क्वाड्रेटिक इसी टाइप का होगा या इस टाइप का होगा। इसीलिए इसी को लेने से डी पॉजिटिव ऑटोमेटिक इसमें आ जाता। ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन तो यही है, यही मेरा सॉल्यूशन है, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया तो समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर ये पार्ट छुपा हुआ है। समझ में आ गई होगी, राइट? चलिए, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन 4 नंबर। इफ वन रूट ऑफ quadratic equation, one root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is less than k and other is greater than k2। जहां पे k2 को k1 से बड़ा बोला मैंने, है ना। चलिए, आपको कंडीशन निकालनी है, सॉल्यूशन निकालनी है कि क्वाड्रेटिक का एक रूट, वन रूट इज लेस देन k1, अदर रूट इज ग्रेटर देन k2। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, किस मैथमेटिकल कंडीशन के लिए इस टाइप की ग्राफ आएगी? सोचिए, पहले अपने से सोचिए, है ना।
बताओ बच्चों। हम्म। नहीं, वो सब जो है ना, बुद्धि नहीं लगानी है बच्चे, है ना। आपको बुद्धि ये लगानी है कि हम इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद एक सुटेबल ग्राफ ड्रॉ करें और उस ग्राफ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करें कि वो ग्राफ कब मिलेगा। तो पहले आप ग्राफ बनाइए और K1 और K2 का पोजीशन डिसाइड करिए कि K1 कहां रखेंगे, K2 कहां होना चाहिए, है ना। सवाल रूट का चल रहा है तो डी निगेटिव का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। लोकेशन ऑफ रूट में सुनना, इस पूरे आर्टिकल में डी निगेटिव वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, उसका तो ग्राफ ही कभी नहीं सोचना। मतलब आपको तो वो ग्राफ सोचना ही नहीं है जो कंप्लीट एक्स के ऊपर हो या कंप्लीट एक्स के नीचे हो, वो ग्राफ तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसका रूट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो रूट के साथ कनेक्शन में दो ही ग्राफ हैं, है ना। अब सुनिएगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। मैंने मान लिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक, है ना। ए पॉजिटिव की बात करें यदि, तो सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है एक टाइप का, और वो टाइप है डी ग्रेटर देन जीरो। डी इक्वल टू जीरो पे काम नहीं बनेगा, ये ग्राफ मेरा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दोनों रूट एक ही जगह है और क्वेश्चन में एक रूट K1 से छोटा होना है और दूसरे को K2 से बड़ा होना है। इसलिए ये ग्राफ तो ये स्टेटमेंट फुलफिल नहीं करेगा। तो इस ग्राफ को मैंने रिमूव कर दिया, यहां से हटाया। तो यदि अपन बात करें तो यही ग्राफ पॉसिबल हो सकता है जी सर। और इसमें रूट वाला मतलब रूट यहां है और रूट यहां है। तो एक रूट, वन रूट इज लेस देन K1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन K2। तो ये प्लेसमेंट होगी K1 और K2 की। दिस इज द सुटेबल प्लेसमेंट ऑफ K1 एंड K2 according to the situation of the graph, सॉरी according to the situation of the statement। इस स्टेटमेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही ग्राफ पॉसिबल है, इसी टाइप का और कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है ए पॉजिटिव में। सिर्फ इसी टाइप का ग्राफ पॉसिबल है और कोई नहीं पॉसिबल। ठीक, तो आपको पता है कि यह ग्राफ तब मिलेगा जब डी जीरो से बड़ा होगा एंड एफ K1 निगेटिव एंड एफ K2 ऑल्सो निगेटिव। नाउ केस नंबर 2, सेकेंड ग्राफ, व्हेन ए इज निगेटिव। अब ए जब निगेटिव होगा बच्चों, तब भी हमको जो ग्राफ चाहिए वो ग्राफ यही है, रूट वाली ग्राफ। और इसमें रूट यहां है और यहां है, तो K1 और K2 की जो प्लेसमेंट अपन डिसाइड करेंगे ना, तो K1 यहां लाई करेगा, K2 यहां लाई करेगा। तो वन रूट इज स्मॉलर देन K1, अदर रूट इज ग्रेटर देन K2। और ये ग्राफ तब मिलेगी जब D पॉजिटिव होगा, एफ K1 निगेटिव, एफ K2 ऑल्सो पॉजिटिव, एफ K1 पॉजिटिव, सॉरी एफ K2 इज पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, अब सुनना। अब यहां पे बच्चे एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। जब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं तो एक कंडीशन वो अपने दिमाग में जनरेट करते हैं। सुनिएगा, हर कॉन्सेप्ट, हर थॉट, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। जब बच्चे ये सॉल्व करते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक ब्लंडर थॉट आता है। वो थॉट क्या है? वो लिखते हैं डी ग्रेटर देन जीरो, या बहुत सही लिखा, नो डाउट, कि डी जब जीरो से बड़ा होगा तभी ये स्टेटमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ये तो सही लिखा, लेकिन बच्चे हैं ना, मन के सच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, अपना खोपड़ी लगाते हैं कि सर देखो एफ K1 निगेटिव, एफ K2 निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। और सर यहां देखो एफ K1 पॉजिटिव, एफ K2 पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 हो गया। मैंने कई टीचर के कॉपी में ये लिखा हुआ गलत देखा है,
तो लिख देते हैं कि एफ के वन एफ के टू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि उनको नजर आता है कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो एफ के वन एफ के टू पॉजिटिव। मैंने टीचर की बात करी है ना, टीचर भी ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेकिन ये तो गलत हो गया। सर गलत कैसे हो गया, दिख तो रहा है इन पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो फिर गलती कहां होगी। गलती ये हो गया बच्चों कि जब आप ये कंडीशन को सिलेक्ट करते हो, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जब आप ये स्टेटमेंट सिलेक्ट करते हैं ना गुरुजी, ये वाला स्टेटमेंट, तो इसमें बहुत सारी ग्राफ आ जाएगी। इस स्टेटमेंट पे बहुत सारा ग्राफ पॉसिबल हो जाएगा। कैसे सर, दिखाइए तो जरा, आप में दम है, आप में उतना हिम्मत है तो जरा करके दिखाइए ना। तो ले कर दिया। यदि मैं ये ग्राफ लूं और K1 और K2 का प्लेसमेंट यहां करूं, तो एफ के वन पॉजिटिव एफ के टू पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब इस स्टेटमेंट में ऐसे बहुत सारे ग्राफ पॉसिबल हो जाएंगे जो इस सॉल्यूशन पे सुटेबल नहीं है, इसलिए ये नहीं है ना बच्चों, ये नहीं। तब क्या सर, तब फिर वही बात, कौन वाला सर, अरे वही वाली, अरे वही वाली, कौन वाली बात, अरे वही वाली, अलग अलग, एफ के वन एफ के टू अलग अलग। तो अलग अलग मतलब ए एफ ऑफ के वन दैट इज लेस देन 0 एंड ए एफ ऑफ के टू लेस देन 0। सर डी छूट गया, सर डी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये दो स्टेटमेंट होगा, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, दोनों होना चाहिए दोनों, तो यही ग्राफ बनेगा और कोई ग्राफ नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात, नोट डाउन, फास्ट लिखिए है ना। ठीक है, चले बच्चों हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा समझेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे तरह से वीवीआई है, जरा समझिएगा। वीवीआई का मतलब ये नहीं हो गया कि यही एग्जाम में आने वाला है, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, है ना। यहां पे मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं। इफ एग्जैक्टली, अपन बात कर रहे हैं एग्जैक्टली की, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if exactly one root of quadratic equation, exactly one root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 lie in interval k1 to k2, है ना, लाई इन इंटरवल k1 to k2, इस इंटरवल में लाई करे, है ना। समझना बच्चों, है ना, समझेंगे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली वन रूट लाई इन इंटरवल k1 to k2, समझना। सर रूट की बात हो रही है ना, हाँ, तो जब रूट की बात हो रही है तो डी निगेटिव वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। और एग्जैक्टली वन रूट की बात हो रही है, एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ एक ही,
तो d इक्वल टू जीरो पे भी कोई चर्चा नहीं होगा, नो डिस्कशन ऑन d इक्वल टू जीरो। d इक्वल टू जीरो पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। इसका मतलब जो भी डिस्कशन होगा वो d ग्रेटर देन जीरो वाले ग्राफ पे होगा। अब वही बात कि a इज पॉजिटिव, केस नंबर वन, केस वन। जब a पॉजिटिव होगा बच्चों, सुनना सुनना अच्छे से सुनना, अपना खोपड़ी बिल्कुल मत चलाना, इसमें नहीं कर पाओगे, है ना, तो समझना पहले, यहां टीचर भी गलती करते हैं। दिस वन a इज पॉजिटिव। अब ये ग्राफ जब मैंने लिया तो मैंने ये देखा कि एग्जैक्टली वन रूट का मतलब तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। यदि ये होगा तो K1 यहां और K2 का प्लेसमेंट यहां होगा, तो K1 एंड K2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट आ गया। और यदि इस रूट की बात करें तो K1 का प्लेसमेंट यहां, तो K2 का प्लेसमेंट यहां होगा। ठीक, तो इसमें से कोई एक ही घटना घटेगी, या तो ये रूट इसके बीच में होगा या तो ये रूट इसके बीच में होगा। यदि मैं इसको मान के चलूं तो f ऑफ K1 निगेटिव और f ऑफ K2 पॉजिटिव, और यदि मैं इसको मान के चलूं तो f ऑफ K2 निगेटिव और f ऑफ K1 पॉजिटिव। तो इतना तो समझ में आ गया कि f K1 और f K2 मस्ट बी निगेटिव। f K1 और f K2 मस्ट बी निगेटिव। क्या बोलती है पब्लिक? यस सर, ये देखो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो निगेटिव आ गया। और यदि ये वाला सिचुएशन बनेगा, ये सिचुएशन मतलब ये रूट K1 से K2 के बीच में होगा, तो भी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। और d जीरो से बड़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, केस नंबर 2 की यदि हम बात करें सर, केस नंबर 2 की बात करें तो देख लो, ये यदि आप इस रूट पे चर्चा करोगे तो आपका K1 का प्लेसमेंट यहां और K2 का प्लेसमेंट यहां, तो K1 पे पॉजिटिव, K2 पे निगेटिव, तो ऑफ कोर्स f K1 और f K2 द प्रोडक्ट इज निगेटिव। ठीक, तो बच्चे को लगा कि सर फाइनल कंडीशन इज, फाइनल कंडीशन f K1 एंड f K2 लेस देन जीरो। बच्चा बोलेगा कि सर d जीरो से बड़ा तो होगा ही, जब जब ये सिचुएशन बनेगा ना, ये सिचुएशन बनेगा तो d जीरो से बड़ा ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। आप d निगेटिव का ग्राफ प्लॉट कर लो, ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। आप d इक्वल टू जीरो का ग्राफ प्लॉट कर लो, ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। अभी कुछ देर पहले दिखा के बताया था। तो ये यदि होल्ड करता है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ग्राफ डी पॉजिटिव वाला ही है। तो अलग से डी पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को लिखने से डी पॉजिटिव आ चुका। तो दिस इज डी पॉजिटिव। ठीक है, अब सुनना, लेकिन सिर्फ यही सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, एक और सॉल्यूशन भी है जिसको लोग मिस कर जाते हैं। ये आप समझिएगा, फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ये तो है ही, ये है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटीज है सॉल्यूशन की। सर वो कौन सा सर? तो देखो दिखाता हूं। एक और पॉसिबिलिटीज क्या है, तो इसी ग्राफ में आ जाओ। मैंने ये ग्राफ लिया, क्वेश्चन में बोला कि एग्जैक्टली वन रूट K1 K2 के बीच में होना चाहिए, तो मैंने मान लिया कि ठीक है यही रूट है, तो K2 यहां होगा। और K1 को यदि मैं यहां प्लेसमेंट करा दूं, तो यदि मैं K1 का प्लेसमेंट इसी रूट पे करा दूं, तो तब भी तो मैं यही बोलूंगा ना कि एग्जैक्टली वन रूट K1 से K2 के बीच में आया, ओपन इंटरवल। और ऐसे सिचुएशन में तो फिर ये प्रोडक्ट निगेटिव नहीं होगा बच्चों, ये प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा। ठीक,
इसमें भी यदि तुम देखना चाहो तो सर देखो ये ग्राफ है, और मैं इसी रूट को बात करूं तो मैंने K1 को यहां प्लेस कर दिया और एक रूट को यहीं पे कोलाइड कर दिया, तब भी मैं बोल सकता हूं कि ओपन K1 से K2 के बीच में एक रूट है, तो ये होगा f ऑफ K2 f ऑफ K1 का प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि f ऑफ K2 0 है। लेकिन ये लिखने के बाद भी एक कंडीशन है कि इसको सॉल्यूशन में चेक करना पड़ेगा। चेक आफ्टर यूजिंग इट, आफ्टर यूजिंग दिस कंडीशन, ये हुआ एक्चुअल कॉन्सेप्ट। चेक आफ्टर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद आपको अपने सॉल्यूशन को चेक करना है। क्यों सर चेक करने की क्यों जरूरत है? जब आपने ऐसा लिख दिया तो K1 K2 के बीच में एक रूट तो आएगा ही। जब आपने ये लिख दिया तो K1 K2 के बीच में एक रूट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कैसे सर? जैसे K1 को यहां रख दिया, K2 को यहां रख दिया और K1 को यहां रख दिया, तब भी तो प्रोडक्ट 0 हो गया। तो ये लिखने, ये लाइन समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि ये लिखने से बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्राफ मिलने लगेंगे। जैसे ये ग्राफ एक्स्ट्रा आ गया, और ये ग्राफ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स्ट्रा ग्राफ है। f ऑफ K1 पे वैल्यू और f ऑफ K2 प्रोडक्ट तो 0 हो गया, लेकिन ये बात नहीं हुई। इसीलिए बोला कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको अपने सॉल्यूशन को जरूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चंस करेंगे एंड देयर योर चैप्टर इज फिनिश। ओके।